धर्म है, हमें पहली बार बोला जाता है अहिंसा परम धर्म। अहिंसा से हमारी जो है इस दुनिया शांति रहेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा दिन है, हम सभी से बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूँ हमें आशीर्वाद दे, इस दुनिया को सही रहे, हमारा आतंकवाद जो है वही कम हो, लोगों के अंदर विश्वास हो। बुद्ध धर्म ऐसा है, हम ऐसे मानता है। बुद्ध ने बताया जगतेर सकल प्राणी सुखी हो, मतलब जगत की जो प्राणी है मतलब सुखी हो। भारत भूषण सर, आज तथागत बुद्ध के संदेश की पूरी दुनिया को ज़रूरत है, आज के दिन आप क्या कहना चाहते हैं? चाइना ये समथिंग, श्रीलंका में 70% आबादी है, वो भी भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध जैसा शांत संत कोई आदमी नहीं था। बस। अब हमारे साथ एक और भारत भूषण जी हैं जो कि विश्वास नगर में एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के एक बहुत बड़े अनुयायी के रूप में इनकी पहचान है। सर, आज के दिन क्या संदेश पूरी दुनिया को शांति की ज़रूरत है? देखो, इस देश में तथागत गौतम बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया था, लेकिन अब शांति अशांति में तब्दील होने वाली है। जिन हमारे बौद्ध भिक्षुओं के जिन्होंने कत्ल करे थे, आज उनसे बदला लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो 3.5% ब्राह्मण जिन्होंने हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे थे, और उस सर काट के एक नदी है जिसका नाम सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि हमारे जितने भी बुद्धम शरणम गच्छामि तो कराते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमारी बौद्ध भिक्षुओं के जो कत्ल करे थे वो किस आदमी ने करे थे। वो थे ब्राह्मण। 3.5% ब्राह्मणों ने 85% आबादी को गुलाम बना रखा है। मैं पूजा के खिलाफ हूँ, ना तो दूँ। आज का जो संदेश है, शांति का संदेश है, तथागत जो बुद्ध के हमें पहले तथागत जो बुद्ध का संदेश है वो क्या है? इस देश में शांति नहीं होगी। बुद्धा ने कहा था शांति के मार्ग पर चलना, हमें इमोशनल नहीं होना, हमें दुश्मन निर्धारित है। बुद्धा ने अपना मार्ग चलाया था, लेकिन अब ये ब्राह्मण जो है ना, हमें इमोशनल करना चाहता है। हमें इमोशनल नहीं होना, हमें अपना, जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास जो पढ़ेगा वो क्रांति करेगा। अब क्रांति ज़्यादा दूर नहीं है। अभी आप देखना, जून में आपको तराई मचने वाली है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को भी ख़त्म कर दिया था। वो कैसे कर दिया था कि सब शिक्षा से चलेगा, शिक्षा के बगैर गति अधूरी, और शिक्षा नहीं तो भीख मांगो, भीख मांगोगे तो गुलाम बनोगे। किसी संगठन के या किसी उसके गुलाम मत बनो। शिक्षा होगी तो शिक्षा की क्रांति इस देश में चल चुकी है। अब हमारे भारत के जितने भी लोग हैं ना, इस भारत के निवासी, इन्होंने भारत का इतिहास पढ़ लिया है। अब दुश्मन थर्राया हुआ है। अब वो बौद्ध धर्म की तरफ क्यों बढ़वा रहा है? क्योंकि यहाँ 85% आदमी जब दान करेगा, इस पे ब्राह्मण फिर कब्जा करेगा इस बौद्ध धर्म पे। ये लिख लेना इस बात को। आज ब्राह्मण जो है ना, इस बौद्ध धर्म की तरफ भी घुसपैठ करने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, और बिगैर पैसे के वो पैसा देता ही नहीं है। ब्राह्मण का बौद्ध धर्म तो विवेक जगाता है, बुद्धि जगाता है, आदमी का जीवन जो है सुलभ बनाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अब हमें शांति नहीं चाहिए, हमारी शिक्षा ख़त्म कर दी इस ब्राह्मणों ने। आप NCERT की किताबें उठा के देख लो, भारत माता कहा जाता है, भारत देश है हमारे देश का नाम। माता कहाँ है तो पिताजी कहाँ? पूछना जरा इनसे जो बैठे हुए बड़े बड़े संत महात्मा, कहाँ है? भारत माता है तो पिताजी कहाँ है? बताओ ना। पिताजी सांड के इनका वो लगता है क्या? गाय माता है, सांड कौन है? उसे भी तो बाप कहो ना। तो इस चीज़ से अब इस देश में प्रतिक्रांति का दौर चालू है। ये क्रांति होकर रहेगी। अब बुद्धा का मार्ग, जो बुद्धा का जो कत्ल हुए थे ना, उनको पता है 3.5% ब्राह्मण को कि अब हमें कहीं देश में किसी देश में शरण लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं। ये उनको पता है कि हमारी कब्र खुदनी तय है। लेकिन अब जो है, जो विदेशी जो जा रहा है ना यहाँ से, आज हमारे देश का पैसा सारा विदेश में चला गया है, और हमारी जनता जो है ना, भारत की तराई मांग रही है। ये हिसाब होगा। धन धरती का बंटवारा इकसार नहीं हुआ। हमारे जो जगदेव बाबू थे, उन्होंने कहा था धन धरती का बंटवारा जब तक बराबर नहीं होगा, जब तक इस देश में प्रतिक्रांति का दौर चालू होगा। आज वो समय आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं लात मारता हूँ धर्म को, क्योंकि बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को सारे धर्म की नसबंदी कर दी थी। उसमें चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो,
धर्म से कोई देश नहीं चलेगा, विज्ञान से चलेगा। बस मेरा इतना यही कहना है। इनका कहने का मतलब शिक्षा और ज्ञान और विज्ञान यही एक ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को विकास की ओर ले आते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको गुलाम होना पड़ेगा, और जो गुलाम होता है वो कभी भी विवेक से काम नहीं ले पाता। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं विवेक विहार से, लुम्बिनी बौद्ध विहार से गोपाल राठौर।